Hello, love. Hello. Welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing good. Happy, healthy, safe and sound, my loves. कैसे हो आप सब? I miss you so much. राइट आपके कमेंट्स में सारे पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जो रिप्लाई करने वाला हो उस पर रिप्लाई भी करती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट ऑन माई चैनल. यस. So yes, are you motivated? Are you excited for today's reading? So आज का टॉपिक है आपके ससुराल के बारे में. कैसा होगा आपका ससुराल और क्या आप शादी के बाद वहाँ एडजस्ट कर पाओगे यहाँ या नहीं, आपको सेपरेट रहना पड़ेगा. ठीक है. सो एनर्जी चेकआउट करेंगे हम. आपके बर्थ मंथ है पाइल 1 येलो लव्स. आपके बर्थ मंथ है मई, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, जुलाई इन अप्रैल एंड पाइल 2 के बर्थ मंथ है दिसंबर, अगस्त, फरवरी, मार्च, जून, सितंबर. ठीक है. और अगर आपको इंट्यूटिवली ग्रुप चूज करना है तो पाइल 1 येलो फेदर, पाइल 2 पिंक फेदर. सही है. सो कनेक्ट एनर्जी जिसके साथ आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो. So yes, choose your pile and I will see you on your reading. Your timestamps are there down in the description box and I will see you in a while. हेलो लव. हेलो पाइल नंबर 1. तो जी आपके ससुराल के बारे में रीडिंग है तो सावधान, अलर्ट. जस्ट किडिंग. लेट्स सी. तो जी दो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है कि नंबर 1 ये लोग कैसे होंगे, इनका बिहेवियर आपके साथ. और जो दूसरा आपका क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू कि आपको आप ससुराल में रहोगे जॉइंट फैमिली में या सेपरेट. सही है. सो आगे हम देखते हैं क्या सिचुएशन है. पहले तो हम देखेंगे कि ये लोग कैसे हैं. नाइट ऑफ कप्स, आपके ससुराल वाले कैसे हैं. वाह, बड़े पॉजिटिव कार्ड्स हैं भाई. नाइट ऑफ कप्स, सन, हो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, स्टार. आपके ससुराल वाले कैसे हैं लोग. व्हील ऑफ द फॉर्चून, 5 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स. ओके. ग्रुप रबर बाद ना. गैस ये लोग कैसे हैं. ठीक है. मैं इधर देख रही हूँ दो यहाँ पर होंगी फीमेल्स. 2 फीमेल्स होंगी जैसे देवरानी जेठानी होती है. तो ये हिसाब होगा आपके सास और उसकी देवरानी जेठानी जो भी है, या कोई और भी हो सकती है. मतलब जो आपके सास की सास है, आपकी दादी सास, वो भी हो सकती है. 2 फीमेल्स लिव हेयर, 2 यहाँ पे रहती है जिसमें से एक तो बहुत ही ज़्यादा लविंग है, बहुत ही केयरिंग है, क्वीन ऑफ कप्स. और थोड़ी सी हम्बल भी हैं, पोलाइट है, प्यार करने वाली हैं, बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग है. ठीक है. लेकिन जो दूसरी है दैट इज़ अ बिट जिस थोड़ी सी होती है जिनकी ज़ुबान आवाज़ थोड़ी सी शार्प होती है. राइट. मतलब आवाज़ उनकी सॉफ्ट नहीं होती. और कुछ औरतें, कुछ महिलाएं होती हैं वो थोड़ी ब्लंट होती हैं, मतलब मुंह पे बोल देंगी जो भी है. शी विल नॉट केयर कि कोई क्या सोच रहा है, या शी इज़ लिटरली नॉट इंटरेस्टेड इन एनीबडी, लाइक कोई क्या सोच रहा है.
ठीक है, ये इस तरह की है दूसरी। लेकिन क्योंकि क्वीन है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरी औरत है, नो। शी इज़ लाइक के मतलब अगर इनको किसी के राइट्स के लिए खड़ा होना है ना, तो शी विल बी दी वन, सबसे आगे आगे, ठीक है। और अगर किसी ने बुरा किया है ना, तो ये मुखालिफत भी सबसे ज़्यादा आके करेंगी उसकी, मतलब ये हर काम में आगे होती है। लेकिन शी इज़ वेरी वेरी जस्ट लेडी। कभी ये मतलब उससे जितना इशू है उसको बढ़ा चढ़ा के बयान नहीं करेंगी, लेकिन जो करेंगी उसमें ये किसी की कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। वेरी वेरी जस्ट लेडी, ओके। सो यू कैन सी, यू कैन रेजोनेट के इन दोनों फीमेल्स में से आपकी सास कौन सी है और उसकी देवरानी या जेठानी कौन है, ठीक है। तो ये सीन है यहाँ आपके ससुराल में। लेकिन शी इज़ वेरी, मैं बता दूँ, इंटेलिजेंट। ये जो मैं आपको कहूँ ब्लंट बोल्ड लेडी है, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ओके। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत इल्ज़ामात लगाएंगी या ऐसे, नो 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 नो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का मतलब ही जस्टिस है, उसका मतलब ही न्याय है। मतलब अगर आपके साथ भी गलत हुआ है ना, तो चाहे उनको, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी सास की एनर्जी हुई, तो अगर आपके बेटे की, अगर उनके बेटे की गलती है तो वो उसको डांटेगी, वो उसको कहेंगे भाई तुमने बहू को क्यों यूँ कहा, दिस इज़ योर फॉल्ट, ठीक है। तो बहुत ही आप ये ना समझना कि ये अपने बेटे की साइड लेंगे बेजा, नो 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 नो, अपने बेटे की बिल्कुल बेजा साइड ये नहीं लेने वाली है। वेल आपके यहाँ पर फादर इन लॉ की भी एनर्जी है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो वेरी जस्ट पर्सन। ये अपने आई थिंक अपना मतलब जब ये जॉब शॉप करते थे तो काफ़ी हाई रैंक पर, या इन्होंने काफ़ी अच्छी जॉब करी हुई है आपके फादर इन लॉ ने। डिपेंड्स कि आपकी जब शादी होती है वो रिटायर्ड है या नहीं है, बट स्टिल ओके। आई कैन ऑल्सो सी विद 5 ऑफ वैंस। गाइस मैं बिल्कुल ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप लोगों के ससुराल में हमेशा रोज़ी 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 सीन होगा और कभी कुछ नहीं होगा, नो। लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। यू सी द स्टार एनर्जी, सन एनर्जी, हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, किस्मत है, सब कुछ है। लेकिन 5 ऑफ इवेंट्स मतलब हो सकता है कि कभी कभी थोड़ी हल्की बहुत मुँह मारी हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, या डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इसके तकरीबन 10% चांसेस है। ये हर घर में होता है, ठीक है ना। आपको अपनी अम्मा से भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है रोज़, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये हर घर की कहानी है, लाइक व्हाटएवर। तो ससुराल में नाइट ऑफ कप्स है, हो सकता है एक आपके देवर हो, आपका देवर भी हो सकता है घर में, या आपका पहला बेटा होगा इनसे बहुत जल्दी शादी के बाद ही, ठीक है। ओवरऑल जहाँ तक इस फैमिली की मुझे बॉन्डिंग नज़र आ रही है, मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा है कि एक भाई इनका कोई अब्रॉड में होगा, या कुछ इस तरह का सीन हो सकता है अब्रॉड का ग्रुप नंबर 1 के लिए। आई कैन ऑल्सो सी कि यहाँ मतलब इनकी बॉन्डिंग, आपका जो ससुराल वालों का आपके साथ बिहेवियर है, दैट इज़ बेस्ड ऑन जस्ट, ठीक है। आपको प्यार करते हैं, नाइट ऑफ कप्स स्टार, आप लक्ष्मी भी हो सकती हो उनके घर की, ठीक है। आपकी वजह से हो सकता है इनके घर में बहुत ज़्यादा किस्मत आई हो, व्हील ऑफ फॉर्चून है, आप बहुत ही ज़्यादा लकी होगी इनके लिए, यू विल बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लकी फॉर देम, ओके। एंड आई कैन ऑल्सो सी हियर कि ये लोग प्यार करते हैं आपसे और काफ़ी अच्छा बिहेव होगा भी इनके साथ, लेकिन ये लोग कायदों, असूलों, नियम, इन सब चीज़ों पर चलते हैं, ठीक है। अगर उनकी फैमिली में ये असूल है कि सारे सुबह जल्दी उठते हैं, तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा। ये मैं देख रही हूँ, सबके लिए असूल बराबर है। ये ऐसे नहीं है कि आप तो 5 बजे उठो सुबह के, लेकिन जो आपकी ननद है वो दोपहर के 12 बजे उठेगी, नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। अगर आप 5 बजे उठ रही हो, बाकी घर के सदस्य भी अगर 5 बजे उठते हैं तो वो भी 5 बजे उठेगी, उनकी जो अपनी बेटी है, ठीक है। यहाँ इक्वालिटी का मैं दे रही हूँ, क्योंकि लॉर्ड ऑफ सोर्ड्स एनर्जी
ये है, ठीक है। बेजा मोहब्बत ही किसी पे नहीं उंडेलते। यहाँ पर डिसिप्लिन डिसिप्लिन चाहिए आपका ससुराल में, सही है। तो इट्स नॉट स्केरी राइट, इट इज़ बेस्ड ऑन जस्टिस। तो आगे चल के देखते हैं, अगर आपके गूज बम्स खड़े हो गए तो मैं क्या कर सकती हूँ। डरने की बात नहीं है, मुझे तो ऐसा वो माहौल पसंद है, लाइक यू नो किसी के साथ भी जो ना इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, सबके लिए असूल बराबर होने चाहिए, है ना। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि आप सेपरेट रहोगी शादी के बाद या इधर ही रहोगी ससुराल में। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, सेपरेट रहोगी आप या ससुराल में। हेरोफेंट, एट ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, फोर ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ कप्स, ग्रुप नंबर 1 पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कुछ हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक ग्रुप नंबर 1 की, कि आपके जो पति है ना, हस्बैंड, देखो आप ब्याह कर तो इसी घर पे आओगी, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स आया था, अब ब्याह कर इसी घर में आओगी और यहीं पर आपकी वेडिंग नाइट, ज़िंदगी की शुरुआत यहीं पर होगी। सब कुछ, सारी रस्में, मीठा बनवाना, खाना बनाना, ये सब चीज़ें यहीं से शुरू होंगी, ठीक है। और सब कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आपसे शादी के बाद आपके हस्बैंड को कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए। यू सी हियर किंग ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ वैंड्स, कोई ऐसा इनको जॉब अपॉर्चुनिटी या कोई बिज़नेस इनका ऐसा चल जाए कि इनको कहीं और जाना पड़ सकता है शादी के बाद। आई मीन किसी और सिटी या इवन कंट्री भी, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स है, ठीक है। लेकिन ये फ़ौरन नहीं होगा, एटलीस्ट 8 महीने, 9 महीने, 1 साल, 1.5 साल, और ये आपको लेके जाएंगे साथ 6 ऑफ वैंड्स। हो सकता है ये पहले अकेले जाए वहाँ पे हालात देखने, सेट करने, या मतलब क्योंकि आई कैन ऑलरेडी सी यू प्रेग्नेंट, तो ये वो समय भी हो सकता है जब ये, वैसे इस टाइम जाना तो नहीं चाहिए उनको, लेकिन आई कैन सी मे बी कुछ ज़रूरी, बहुत ज़रूरी हो। दूसरा, बाकी घर वाले हैं ना आपकी केयर करने के लिए, तो इनको ज़रूरी जाना पड़ सकता है अब्रॉड में, इधर उधर, बिकॉज आई एम सीइंग यू नो अ लिटिल बिट वरीड उनके बगैर, थोड़ा सा रात को स्लीपलेस होते हुए। तो बट ही विल बी बैक वेरी सून। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो 1-2 महीने से ज़्यादा वहाँ रहेंगे, लेकिन ये कुछ अरेंजमेंट करने जाएंगे बाहर। तो उसके बाद पॉसिबिलिटी है ग्रुप नंबर 1 की कि आप और आपके पति अब्रॉड में शिफ्ट हो जाए या आप लोग सेपरेट हो जाए, ठीक है। और ये सेपरेशन लड़ाई झगड़े वाली नहीं है, ये सेपरेशन क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल आया है, ये उनके प्रोफेशन से रिलेटेड है, उनकी जॉब से रिलेटेड है। यस, उनके जॉब से रिलेटेड है। यस, तो ये चीज़ मैं इधर देख रही हूँ। तो गाइज़, आपकी फैमिली में जो ससुराल वाले हैं ना, ज्ञान में यही कहूँगी कि ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं है एक दूसरे से। पता नहीं क्यों मुझे ये फीलिंग आई जा रही है बार बार। मतलब बहुत अक्सर वो ड्रामाज में दिखाया जाता है ना, वो बहुत इमोशनल अटैचमेंट होती है लोगों की, कि एक रोया है तो लाइन से सारे रोना शुरू हो जाते हैं, एक हंसता है तो लाइन से सारे हंसने शुरू हो जाते हैं। वो हिसाब नहीं है यहाँ पर, थोड़ी रियलिस्टिक
सा माहौल मैं देख रही हूँ। मतलब म, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फ़र्ज़ करें जैसे मैं बता रही हूँ सेपरेट होना पड़ेगा, ठीक है, तो किसी को कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपकी ज़रूरत है, आपके हस्बैंड का अब उधर जॉब लगा है तो आपने इधर क्या करना है, दे विल हैप्पीली से ओके बेबी आप जाओ, आपको जाना चाहिए। वो बल्कि ये आपको सपोर्ट करेंगे, कह रहे उसको अकेला तो नहीं ना छोड़ना, हमारे बेटे को आप जाओ साथ, आपको होना चाहिए वहाँ, आपको कैसे रहेगा अकेला ये। तो दिस एनर्जी इज़ हियर। तो ये चीज़ है। खैर जो भी है, वट एवर द केस इज़, लेट्स सी योर हस्बैंड एनर्जी। लव मैसेजेस देख लें उनकी तरफ से हम, ठीक है, क्या आपसे कहना चाह रहे हैं वो। ससुराल, आपके हस्बैंड की तरफ से लव मैसेजेस हैं, कह रहे हैं कि मैं तुमको एक हद भी, उतनी हद ही नहीं है इतना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मतलब लिमिटलेस लव है हस्बैंड की तरफ से है गाइस, लव काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ना। और ही सेइंग कि यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं तुम्हारा सारी उम्र बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। और स्वीट इज़ सो स्वीट, कह रहे हैं कि तुम्हारे जो सारे गम है ना वो मैं चाहता हूँ मैं ले लूँ। आई कन्फेस कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत करता हूँ। कैसे कहूँ कि तुमसे कितना प्यार है, ये तो आई थिंक ये सॉन्ग भी है शायद, है ना। तुम्हें मैं हमेशा खुश रखूँगा। और स्वीट, कितने सारे प्रॉमिसेस कर रहे हैं ये, दीवानों की तरह चाहूँगा। स्वीट हार्ट, यू डिजर्व लव एंड रिस्पेक्ट, मैरी मी। प्रपोजल गाइज कम इन, प्रपोजल इज कम इन योर वे, मेरी ज़िंदगी हो तुम, एंड मैं हमेशा तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगा। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, तुम साड़ी में बहुत सुंदर लगती हो, क्या मैं तुम्हारी लाइफ में आ सकता हूँ, तुम्हारी स्माइल पर मर मिटा हूँ, एंड आई वॉन्ट टू सी यू। आई थिंक ये आपसे मिलना चाहते हैं कहीं, रात को तुम्हारा बहुत सोचता हूँ, तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, बी माइन, मेरी हो जाओ। तो मेरा मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कांट वेट टू मीट यू, यू आर माई लक चार्म। मैंने बोला बहुत लकी हो उनके लिए, तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। ऑलराइट लव, सो दिस वाज योर रीडिंग, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर मैरिड लाइफ एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। बाय। हेलो हेलो, पाल नंबर 2 जी। तो 2 सवाल हैं, 2 क्वेश्चंस हैं कि नंबर 1 आपके ये लोग कैसे होंगे, इनका बिहेवियर कैसा होगा आपके साथ। नंबर 2 कि आप सेपरेट रहोगे क्या या जॉइंट सिस्टम में रहोगे, ठीक है। सो हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन, हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कि ये लोग कैसे होंगे, फिर हम दूसरी जगह देखेंगे ओके लोग कैसे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, कैसे लोग हैं ये। नाइट ऑफ वैंड्स एंड एम्परर, एम्प्रेस,
ये लोग कैसे लोग हैं? 9 of Cups, 3 of Pentacles. गाइस, पाइल नंबर 2, आपके जो ससुराल वाले हैं ना, ये बड़े इमोशनल लोग हैं। ये बहुत ही ज़्यादा, वो जो वहमी लोग नहीं होते। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ ना, तो मैं आपको एक ड्रामा की एग्ज़ाम्पल देती हूँ। वो आपने एक बहुत इंडिया उसका वो ड्रामा है था ना, अक्षरा वाला। यू सी, अगर आप पाकिस्तान इंडिया में हर जगह देखा जाता है, वो तो बंगला में भी अक्सर लोग देखते हैं। वो क्या उसका नाम था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, अगर आपने देखा हुआ है तो। वो जो अक्षरा के ससुराल वाले थे ना, वो ये देखा था कितने वहमी थे। उसकी स्पेशली जो सास थी, वो हर बात में डर उनको लग पड़ता था, हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, हाय ये वो। तो खैर वो सारे लोग ही वहमी थे। वैसे वो शो किया हुआ कि उनको इतनी सी बात का भी वहम हो जाता था। तो वो टाइप आप को अगर मैं पिक्चर खींच के एग्जांपल से समझाई है, ठीक है। सेकेंडली मैं तो देख रही हूँ कि एम्पर और एम्प्रेस एनर्जी के साथ यहाँ पर ये वहाँ उस ड्रामा को बिल्कुल लिटरल मत ले। वो सिर्फ मैंने वो उनके वहम को और केयरिंग होने का एग्जांपल दिया है। यहाँ पर आपका जो फादर इन लॉ है और जो आपकी मदर इन लॉ है, दैट आर इक्वली पावरफुल, ठीक है। मतलब वो ड्रामा वाला हिसाब नहीं कि सारी पावर सास के पास है और वो नाम के लिए ससुर होता है, नहीं। ही इज़ इक्वली इन्फ्लुएंशियल, आपका ससुर, ठीक है। यहाँ इनकी मानी जाती है आपके ससुराल में। और जो आपकी सास है वो भी इक्वली पावरफुल है। ये नहीं कि अब सब कुछ फादर इन लॉ ही हैंडल करते हैं और मदर इन लॉ के पास बिल्कुल ही कोई पावर नहीं। द बोथ आर इक्वली पावरफुल। बाकी ये है कि यहाँ पर क्योंकि दे आर सेटिंग गुड एग्जाम्पल। फादर, देखो फादर एंड मदर जो करेंगे बच्चे भी आगे से वही करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि दे आर सेटिंग वेरी गुड एग्जाम्पल जिसमें इक्वालिटी है, बैलेंस ऑफ पावर है मदर एंड फादर में जो होना चाहिए, तो दैट्स वाई आपके जो हस्बैंड हैं उन्होंने शुरू से यही देखा है कि अब्बा जो है वो अम्मा की सुनते हैं, जो मेरी मम्मी है वो पापा की सुनती हैं। तो दोनों ने बराबरी से मिल करके घर को चलाया है। तो वो आगे भी आपके साथ भी यही बिहेव करेगा, आपका पति, ठीक है। ही विल ऑल्सो गिव यू प्रॉपर रिस्पेक्ट। और मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, चहेती लाडली है। बहुत हो सकता है इनकी पसंद की शादी हो आपके सास ससुर की। ओह माय गॉड, वी आर एक्सपोजिंग आवर एल्डर्स, वी शुड नॉट। आई एम सॉरी टू ऑल द एल्डर्स, लेकिन आई थिंक इनकी मोहब्बत की शादी होगी। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि एम्प्रेस इज़ सो मच अट्रैक्टिव टूवर्ड्स हिज मैन कि ही कांट लिटरली रेजिस्ट हर, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो मानते बहुत हैं, मानते बहुत हैं अपनी पत्नी की, आपकी सास की, लेकिन वो आपकी जो सास है वो मतलब मैनिपुलेटिव नहीं है कि अगर मेरी बात मानता है तो अब मैं जी इसके सर पे चढ़ जाऊँगी। ये भी बहुत ही सेंसिबल लेडी है, ठीक है। तो बहुत बनती है इन दोनों की इन शॉर्ट फॉर्म। और इस वजह से जो ओवरऑल घर पे इम्पैक्ट आया है पूरे माहौल का, दैट इज़ स्टनिंग, खूबसूरत। तो यहाँ पर मिल सलूक से मिल के सारे रहते हैं। यहाँ पैसे की अबंडेंस है, 9 of Cups। एक दूसरे की केयरिंग, बहुत ज़्यादा केयर करना आपके ससुराल में। मून एनर्जी है, मैंने बोला है। यहाँ पर वहम हो जाता है यहाँ पर डाउट्स हो जाते हैं। डाउट्स वो वाले नहीं जो गलत वाले डाउट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप खैर से उम्मीद से हो गए तो दे विल बी अलर्ट, एवरीबडी इज़ अलर्ट। मतलब एल्डर्स
आपकी सास है, आपकी दादी सास है, आपकी क्या उसे कहते हैं, लाइक जो भी आपकी सास की देवरानियाँ जेठानियाँ वहाँ रहती हैं, वो सब अलर्ट हैं। वो सब बारी बारी आके आपसे पूछेंगे आपने क्या खाया है, आपने दूध पिया है नहीं पिया, आपने फ्रूट्स खाए हैं नहीं खाए। तो संभल के चलो, स्पेशली एंड वाले डेज़ में तो बहुत ज़्यादा केयरिंग है। और आपको बाहर का नहीं खाना, आपने गंदी चीज़ें नहीं खानी मतलब गंदी चीज़ें आई मीन जंक या जो बच्चे के लिए नहीं होती ठीक चीज़ें वो नहीं खाने। तो दे विल बी एक्सट्रीमली केयरफुल एंड मोनो एनर्जी, उनको दे आर वेरी वेरी अफ्रेड ऑफ समथिंग। पता नहीं क्या इनको डर है, क्या इनकी टेन ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंस इनका अच्छा ना हो अपनी किसी प्रीवियस बहू के साथ, तो उनके साथ कभी कुछ हैंड हो गया हो या वट एवर द केसेस, लेकिन बेनिफिट इसका आपको होने वाला है। बिकॉज you will be the one getting all benefit, all care। ठीक है, प्रिंसेस ऑफ कप की एनर्जी है गाइस। डेफिनेटली ये बिल्कुल अपनी बेटी की तरह आपको समझते हैं। देखो बेटी 110% तो कोई नहीं होती, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं एक 10 to 20% तो रह ही जाता है सीन। आपके केस में भी होगा। जो चीज़ आप अपनी माँ को समझती हैं वो सास जितना मर्जी आप कर लें, बट स्टिल आपके माइंड में भी कुछ रह जाती है चीज़। तो वो तो एक नेचुरल है, लेकिन वो वक्त के साथ साथ, समय के साथ साथ जैसे वक्त गुजरते हैं आप अपनी प्यार मोहब्बत से उसको फील कर सकती हो। बट प्रिंसेस ऑफ कप्स है, ये बहुत ही मतलब ये बेसिकली ना बेटी का कार्ड होता है, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ कप्स लाडली बेटी। तो यहाँ आपका कंडक्ट इतना अच्छा है, बिहेवियर इतना अच्छा है कि मतलब उनके पास और कोई चारा ही नहीं है, उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि सिवाय आपको प्यार करने के। तो ठीक है। आई कैन ऑल्सो सी विद द 4 of Cups, इस घर में ओवर एग्जर्शन नहीं होती। आई मीन काम के सिलसिले में ये चिल है, कामों के सिलसिले में। मतलब 7 of Pentacles मतलब दे आर लाइक के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज कोई काम नहीं हुआ ना तो देर बी लाइक ओके कल कर लेना, या अगर आप कल कर भी लोगी, अगर आपने आज नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। बड़ा ही इजी माहौल है, हीलिंग है। 4 of Cups यू सी हीलिंग। दूसरा मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पर ये लोग रिलीजियस या कल्चरल स्पिरिचुअल हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है। ये कौन था, अच्छा ओके, नाइट ऑफ वैंड्स है यहाँ। तो गाइस आपके जो हस्बैंड की भी एनर्जी यहाँ निकल के आई है। ही इज़ वेरी वेरी एनर्जेटिक पर्सन। कुछ लोगों के केस में हो सकता है ये इकलौता बेटा हो, ठीक है, बट ही कैन बी दी ओनली सन, या फिर सबसे छोटा हो सकता है, बाकियों को ब्याह दिया हुआ है, या कोई आई डोंट नो। लेकिन यहाँ कुछ तो ऐसा सीन है विच इज़ क्रिएटिंग कि आपके जो हस्बैंड हैं वो यहाँ अकेले रहते हैं अपने घर में अपने अम्मा अब्बा के साथ। बाकी भाई अब्रॉड में है या है ही नहीं, बाकी बहनें हैं जो कि शादीशुदा हैं, ये भी हो सकता है। एनीवेज आप को वैसे फिर भी मैं देख लूँ कि मतलब आप सेपरेट रह रहे हो या इनके साथ रह रहे हो, लेकिन फिर भी मैं अगर आप साथ भी रहो ना तो भी यहाँ है कोई भी नहीं सिवाय आपके सास और ससुर के। ये नहीं कि इनका है कोई नहीं, मैंने आपको बताया कि ये लोग काम वाम के सिलसिले में इधर उधर हैं, सारे बिखरे हुए हैं, लाइक स्कैटर्ड। सो खैर जो भी है, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट एनर्जी। आप इकट्ठे रहोगे कि 10 of Cups, King of Cups, Princess of Pentacles, आप इकट्ठे रहेंगे या सेपरेट। 6 of Swords, Queen of Swords,
9 of Wands, 3 of Wands, 4 of क्या आप इकट्ठे रहेंगे यहाँ? गाइस आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसे लग रहा है कि यू आर द पर्सन, ये जो फीमेल हो आप, यू आर द पर्सन हु इज़ लाइक जो फ्यूचर में इस पूरे घर को संभालेगी। ठीक है, आई थिंक आपकी सास बहुत जल्द रिटायर हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहती डेथ हो जाएगी, ठीक है, मतलब गॉड सबको अच्छी लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन शी कैन रिटायर फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अ लिटिल बिट अर्लियर, क्योंकि मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाता देख रही हूँ यहाँ पर अपने ससुराल की ना, शादी के बाद। तो बिकॉज यहाँ 7 ऑफ वैंड्स है, यू आर बिट सेल्फ डिफेंसिव टूवर्ड्स योर फैमिली, ये ससुराल वाले, मतलब आपका यहाँ एक ऐसा रोल है कि जो एक वॉरियर बहू नहीं होती, जो कि अपने ससुराल के लिए बहुत कुछ करती है, और यू आर प्रोटेक्टिंग दैम, यू आर अर्निंग, यू आर प्रोटेक्टिंग, यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैम, ये ऐसे मैं देख रही हूँ। एंड 10 ऑफ कप्स डेफिनेटली आपके बस में नहीं है, अगर हो तो आप कभी भी इन लोगों को नहीं छोड़ के जाओगे, अपने मदर एंड फादर इन लॉ को कभी भी आप इनको छोड़ के नहीं जाओगे, अगर मतलब बिकॉज यहाँ अब्रॉड की वाइब है, मैं ऐसे गलत कहूँ, हो सकता है आप लोगों को मूव करना पड़े और कंट्री में, दिस इज़ फॉरेन कंट्री, लेकिन ये अभी नहीं होगा, शुरू में, ये थोड़ी बाद में होगा, ये फैमिली डिसीजन होगा, और आप मेक श्योर करोगे कि मदर फादर को लेके जाना है साथ। आप अपने हस्बैंड से बात करो कि देखो हम अकेले नहीं जाएंगे, ठीक है, इनका कौन है, इनको हम लेके जाएंगे साथ, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। दिस इज़ एनर्जी, आपको इतना प्यार हो जाएगा इन लोगों से, ये लोग इतने अच्छे हैं, सो केयरिंग, नॉट सो केयरिंग, मतलब अब इन्होंने आपको प्यार इतना दिया है, इन्होंने आपको इतनी कंफर्ट दी शुरू में, जब आप बिल्कुल नई नवेली थी, और आपको कुछ भी पता नहीं था, जैसे आपको खुद सिखाया आपकी मदर इन लॉ ने कि पकाना कैसे है, सेट कैसे करना है, एक एक चीज़ इतनी पोलाइटली आपको फॉरगिव बहुत चीज़ों से किया, जहाँ जहाँ आपने गलतियाँ की, ठीक है, आपको मैंने बोला ना, मतलब यहाँ पर कोई फोर्सफुली काम नहीं है, अगर नहीं किया आपने कोई काम तो इट्स ओके, लेकिन उनकी भी ये कुछ किस्मती है, आपके मदर एंड फादर इन लोग कि अगर ये लोग इन लीनियंट हैं, तो आप भी मैनिपुलेटिव नहीं हो, कि अगर फ़र्ज़ करें कि जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आज आपने नहीं कर पाए तो उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा, तो आप कल भी नहीं करोगी, आप परसों भी नहीं करोगी, आप कभी भी नहीं करोगी, और वो काम पड़े का पड़ा है। नो, यू योर सेल्फ आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, यू सी 7 ऑफ वैंड्स, एंड यू आर द वन। आप जैसी लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि घर को बना देती हैं, एक दफ़ा उठा देती हैं, एक दफ़ा, वाओ, आई एम रियली प्राउड ऑफ़ यू। और आपके ससुराल में जो है मदर फादर, वो भी रियली प्राउड ऑफ़ यू ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं ऐसे देख नहीं रही कि आप कभी भी सेपरेट रहोगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है आपको मूव कभी करना पड़े, लेकिन आप मेक श्योर करोगे कि ये लोग साथ जाएंगे, ठीक है। सो लविंग, इतने अटैच हो आप मेंटली इमोशनली इनसे, और ये आपसे से सो लविंग। गाइस ये काफ़ी एज वाले होंगे, एज्ड होंगे, ठीक है, मतलब इजीली 60+, 65, 70, तो काफ़ी बूढ़े हैं ये। एनीवेज, हाँ, आपके पर्सन की जो आपके पति हैं, लेट्स सी उनकी क्या एनर्जी है, आपको क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं। तुम पर मरते हैं, ओके, मेरी बन जाओ, ये इनको रोमांस हो जावा है।
आप इतनी इमोशनल अपने घर वालों के लिए, इनको रोमांस हो जाओ है। वाह, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हारे बारे में रात को बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। आई कन्फेस दैट आई लव यू। कैसे तुम्हें बताऊँ कि तुमसे मैं कितना प्यार करता हूँ। योर लिप्स डिस्ट्रैक्ट मी। आपके लिप्स बहुत अट्रैक्टिव हैं उनके लिए। दिल, माई हार्ट इज़ देयर फॉर यू। यू आर अ वाइफ मटीरियल, टुगेदर फॉर एवर। तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा कि मैं कब तुमसे मिलूँगा। वेल, दिस इज़ योर सोल कनेक्शन, दिस इज़ द सोलमेट। तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। तुम डिज़र्व करती हो लव एंड केयर, रिस्पेक्ट। प्लीज़ एक झलक दिखला दो अपनी। अरे देखने को मर रहे हैं ये। रियली वांट टू मीट यू, सी यू अगैन, marry me. Well, proposal. And I love you. I love kids. तुम मेरी रोशनी हो। शायद आपने इनको किसी अंधेरे से बाहर लेके आए हो, आई डोंट नो। डोंट वरी, आई एम कमिंग। परेशान मत होना, मैं आ रहा हूँ। प्रेइंग फॉर आवर यूनियन, दुआ करता हूँ प्रार्थना हम इकट्ठे हो जाए। एंड वर्क बर्डन, काफ़ी काम करते हैं आजकल भाई। It is my responsibility to take care of you, right? So this was your reading. So take care. Bye bye.